या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ भगवती। माँ जगदम्बा की असीम कृपा से, करुणा और दिव्य आशीर्वाद से देवी भागवत महापुराण चैत्र मास की पावन कथा का 24वां अध्याय आज आप अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और आत्मिक आनंद के साथ प्रारंभ करेंगे। माँ भगवती केवल शक्ति का स्वरूप ही नहीं, वह ममता, करुणा और असीम प्रेम की स्वरूप होती हैं। जब भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है तो माँ उसके जीवन के हर अंधकार को अपनी कृपा की ज्योति से अलौकिक कर देती हैं। कहते हैं, जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के साथ माँ की पावन कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में नकारात्मक दूर होने लगती है। उसके मन में भक्ति और विश्वास की ज्योति प्रज्वलित हो जाती हैं और उसके जीवन में माँ भगवती की कृपा से सुख, शांति, मंगल का संचार होता है। आप सभी ने जिस प्रेम, आस्था और समर्पण के साथ अब तक इन पावन कथाओं का श्रवण किया है, उसके लिए आप सभी को हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। माँ भगवती का दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन को सदा सुख, समृद्धि और मंगल से भर दे। तो आइए भक्तों, सबसे पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए फिर श्रद्धा और भक्ति से जगत जननी माँ भगवती का ध्यान करें। शांति, निर्मल हृदय और पूर्ण श्रद्धा के साथ हम सुनते हैं चैत्र मास की पावन कथा। व्यास जी द्वारा उनसे गृहस्थ धर्म का वर्णन। सुखदेव जी बोले, हे तात, आप बताएं कि इस मनुष्य लोक में भला विपत्ति रहित कौन सा सुख है। बुद्धिमान लोग दुख से युक्त सुख को सुख नहीं कहते हैं। हे महाभाग, स्त्री पाकर मैं उसी के बस में हो जाऊंगा, तब भला आप ही बताइए, परतंत्र होकर के विशेषतः स्त्री के वश में रहकर मैं कौन सा सुख पा सकूंगा। लौह या काष्ठ के फंदे में जकड़ा हुआ पुरुष कदाचित छूट भी सकता है, किंतु पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। यह शरीर निष्ठा एवं मूत्र से परिपूर्ण रहता है, वैसे ही स्त्रियों का शरीर भी होता है। हे विपेंद्र, तब कौन बुद्धिमान पुरुष उससे प्रीति करना चाहेगा। हे विप्र शिरोमणि, मैं अयोनिज हूँ, तब योनिजन्य सुख में मेरी बुद्धि कैसी होगी। मैं भविष्य में भी अपना उत्पत्ति किसी योनियों में नहीं चाहता। अतः अद्भुत अध्यात्म सुख को छोड़कर मैं विटु मूत्र जन्म सुख को क्यों चाहूं। अपने आप में रमण करने वाला कभी विषय सुख का लोभी नहीं होता। मैंने सांगोपांग वेदों का अध्ययन किया और जाना कि वे हिंसामय तथा कर्म मार्ग के प्रवर्तक हैं। मुझे गुरु में बृहस्पति प्राप्त हुए, वे भी गृहस्थी के सागर में डूबे हुए हैं। अविद्याग्रस्त हृदय वाले वे मेरा उद्धार कैसे कर सकते हैं। जैसे कोई रोगग्रस्त वैद्य दूसरे रोगी की चिकित्सा करता हो, उसी प्रकार मुझे मोक्षार्थी के गुरु गृहस्थ हैं। यह विडंबना ही है, इसलिए ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करके मैं आपके पास आया हूँ। अब आप तत्व ज्ञान का उपदेश देकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि मैं इस संसार रूपी सर्प से अत्यंत भयभीत हूँ। इस महाभयंकर संसार चक्र में प्राणी मात्र को सर्वदा नक्षत्रों की भांति चक्कर काटना पड़ता है और सूर्य की भांति दिन रात उन्हें भी कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता है। हे तात, इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है।
मूढ़ जनों को सुख की वैसी ही प्रतीत होती है जैसे विष्ठा के कीड़ों को विष्ठा में होती है। वेद शास्त्रों को पढ़कर भी जो सांसारिक सुख में फंसे रहते हैं, भला उनसे बढ़कर मूर्ख और कौन होगा। उन्हें तो कुत्ते, घोड़े एवं सूअर आदि पशुओं के समान धर्म वाला समझना चाहिए। दुर्लभ मानव को पा करके, वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य इस संसार में बंधता है तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है। इससे बढ़कर संसार में कोई दूसरी अद्भुत बात नहीं है कि पुत्र, कलत्र और घर के बंधन में पड़ा हुआ भी पंडित कहलाता है। जो मनुष्य इस संसार में माया के सतो रजो तमो रूपी तीनों गुणों से बंधा हुआ नहीं है, वही विद्वान, बुद्धिमान एवं शास्त्रों में पारंगत होता है। दृढ़ बंधन में डालने वाले व्यर्थ विद्या अध्ययन से क्या लाभ। उसी का अध्ययन करना चाहिए जो शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त कर दे। पुरुष को बंधन में जकड़ लेने के कारण ही उसे गृह कहा गया है, अतः ऐसे बंधन रूप घर में सुख कहाँ है। हे पिताजी, इसलिए मैं भयभीत हूँ। जो अज्ञानी, मंद बुद्धि तथा अभागे मनुष्य हैं, वे इस मानव जन्म को पाकर भी पुनः बंधन में पड़ जाते हैं। व्यास जी बोले, गृह बंधन आगार नहीं है और न बंधन का कारण ही है। जो मन से बंधन मुक्त है वह गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी तथा व्रतोपवास करने वाले ये सब मनुष्य मध्योत्तर काल में गृहस्थ के पास ही जाते हैं। वे धार्मिक गृहस्थ श्रद्धा के साथ मधुर वचनों द्वारा सबका सत्कार करते एवं अन्न दान से उन्हें उत्कृत करते हैं। गृहस्थ आश्रम से बढ़कर कोई दूसरा आश्रम देखा या सुना नहीं गया है। वशिष्ठ आदि आचार्यों और तत्वज्ञानियों ने इसका आश्रय ग्रहण किया है। हे महाभाग, वेदोक्त कर्म करने वाले गृहस्थ के लिए क्या असाध्य रह जाता है। वह स्वर्ग, मोक्ष अथवा उत्तम कुल में जन्म जो कुछ भी चाहता है वह हो जाता है। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए, ऐसा धर्मज्ञों ने बताया है। अतः आलस्य रहित होकर के गृहस्थ संबंधी कर्मों को संपादित करो। हे धर्मज्ञ पुत्र, देवताओं, पितरों एवं आश्रित जनों को विधिवत संतुष्ट करके, पुत्र उत्पन्न करके और उसे भी गृहस्थ आश्रम में लगाकर पुनः गृह त्याग कर वन में जाकर श्रेष्ठ व्रत का आश्रय ग्रहण करो। वहाँ वानप्रस्थ आश्रम पूर्ण करके उसके बाद संन्यास धारण करो। हे महाभाग, इंद्रियां मनुष्य को निश्चित रूप से प्रमत्त बना देती हैं। जो मनुष्य स्त्री रहित होता है उसे मन पांचों इंद्रियों सहित विकल कर देता है। हे महामते, इसलिए उन बलवान इंद्रियों पर विजय पाने के लिए स्त्री परिणय करके गृहस्थ बनना चाहिए। तत्पश्चात वृद्धा अवस्था में तप करना चाहिए, यह शास्त्र वचन है। हे महाभाग, वन में स्थित महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र किसी समय 3 सहस्त्र वर्षों तक निराहार और जितेंद्रिय रह करके अत्यंत कठोर तप करके भी मेनका को देखकर मोहित हो गए और उन्हीं के तेज से पुत्री रूप में सुंदर शकुंतला पैदा हुई। मेरे पिता पराशर जी धीवर की कृष्ण वर्णा कन्या को देखकर काम बाढ़ से आहत हो गए और उन्होंने नाव पर ही उसे स्वीकार कर लिया था। ब्रह्मा जी भी अपनी कन्या को देखकर काम से पीड़ित हो गए और वे शुद्ध होकर के उसके पीछे दौड़ते रहे। तब शिव जी ने उन्हें रोका। अतः कल्याणकारी पुत्र
तुम मेरा हित कर वचन मान लो और किसी कुलीन कन्या से विवाह करके सनातन वेद मार्ग का पालन करो। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।